मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति 2023 को लेकर बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति 2023 को लेकर यह बैठक की और इस बैठक में तमाम अधिकारियों से तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और साथ ही सीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने का आदेश भी दिया है। साथ ही मेले में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर भी जो आदेश है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। इसे लेकर तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए और यही वजह है कि ये बैठक की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशहर असरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशहर, 2023 मकर संक्रांति को लेकर अभी से ही तैयारी की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बैठक में किस तरह के आदेश दिए गए और क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति काफी करीब है, आने वाली है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके के त्योहार से पहले एक बैठक करते हैं अपनी कोर कमेटी के साथ और लगातार निर्देश देते हैं कि ये त्योहार को किस कैसे सुगम और सरल तरीके से निपटारा कर दिया जाए। तो इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक करी है अपने अधिकारियों के साथ, जिसमें एडीजी स्तर से लेकर के कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी सभी लोग मौजूद रहे और उनको निर्देश दिया है क्योंकि मकर संक्रांति में गोरखपुर के गोरखनाथ में एक बड़ा मेला लगता है, उसका आयोजन होता है, काफी दूर दूर से श्रद्धालु वहां पे आते हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिया है कि उसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहे और क्या कुछ उसके इंतजाम रहे। इसी को लेकर के ये बैठक रखी गई थी और इसी में निर्देश दिए गए हैं और फिलहाल अभी मकर संक्रांति आने में समय है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्योहारों से पहले ही कमर कस लेते हैं और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर देते हैं कि आखिर किस तरीके से जो त्योहार आ रहे हैं उनको सकुशल तरीके से संपन्न कराया जाए। जी अशहर, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली बड़ी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज हो गई है। पुलिस ने अनुराग भदौरिया के आवास और उनके रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि अनुराग भदौरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई है। अनुराग भदौरिया पर टीवी डिबेट में सीएम और पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशहर हमारे साथ बने हुए हैं। अशहर, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो टिप्पणी उन्होंने किया था पीएम और सीएम पर टीवी डिबेट में, ये अब उन पर भारी पड़ रहा है। जी, कहीं ना कहीं एक निजी न्यूज चैनल की डिबेट में जो अनुराग भदौरिया ने मुख्यमंत्री को और पीएम को ये कुछ अभद्र टिप्पणी कही थी, उसके बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनमें आक्रोश था। तो उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी द्वारा हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई अनुराग भदौरिया के खिलाफ और सीधे तौर पे कहा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, वहां के हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जोर डाल रहे हैं हीरो वाजपेयी और ये बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करी जाए। तो अब अनुराग भदौरिया की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इनके अब पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई हैं और ये बात कही जा रही है, दबिश भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अनुराग भदौरिया कहाँ है, किस तरीके से है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है और ये साफ तौर से है, पुलिस का कहना है कि टीवी चैनल में डिबेट के दौरान सपा प्रवक्ता के कहे गए कथन की सीडी लेकर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने
बताया गया उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। जी अशर, साथ ही अनुराग भदौरिया के आवास और उनके रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी की गई है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, उनकी पूछताछ के लिए भी पूछताछ भी करी गई है और साथ साथ जो उनके करीबी हैं उनके यहाँ भी पुलिस ने दबिश डाली है और उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये मामला प्रकाश में आने पर भाजपा के जो प्रवक्ता है हीरो वाजपेयी, उन्होंने अपने पार्टी समर्थक के साथ थाने पर पहुंचकर FIR दर्ज कराई और उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रवक्ता ने ब्राह्मणी महंत अवैधनाथ नाम का गलत इस्तेमाल किया है और शरारतपूर्ण तरीके से जानबूझकर गलत उच्चारण करते हुए इनका नाम लिया है। तो ये एक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का भी उनके ऊपर आरोप लगाया है। तो अब इसी चलते जो पुलिस है वो हरकत में आ गई है और अनुराग भदौरिया के घर के साथ साथ जो उनके करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी दबिश दे रही है और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो हीरो वाजपेयी हैं, वो पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को आहत पहुंचाई है इस डिबेट में इस तरीके की बात को कह करके। जी और शुक्रिया अशर तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में रन फॉर हर्ट ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और हजारों की संख्या में लोग रन फॉर हर्ट के लिए दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान यशोदा अस्पताल के मालिक PN अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी लोग पहुंचे हैं। बता दें कि हाफ मैराथन यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी से शुरू होकर एलिवेटेड तक पहुंची और वापसी यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी पर ही खत्म हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसके पीछे एक मैसेज है और साथ ही हार्ट की पंपिंग अच्छी करे, हार्ट आपका ठीक रहे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें। पर्पस यही है मोटिवेशन, और हमारे पास राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से रनर्स आए हैं। पर्पस इज टू स्प्रेड द मैसेज फॉर द फिटनेस। सर ये कितने साल से आप कर रहे हैं? ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन हम लोगों ने कोविड से पहले किया था, कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो रहा था। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हो गई। हिंडल पुल के पास मुठभेड़ में अपराधी अजय घायल हो गया। अपराधी अजय उर्फ नेत्रपाल को पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अपराधी अजय लगातार चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस कई दिनों से अपराधी अजय की तलाश कर रही थी। यूपी के गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के खाली मैदान में फैक्ट्रियों के निकलने वाले ई वेस्ट कूड़ा फेंका जाता था। है यूपी के बागपत में पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आया है, जहां तेज रफ्तार डायल 112 गाड़ी ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। मौके पर भीड़ ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यह मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र बाजार का है, जहां पुलिस का यह कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बागपत SP नीरज यादव ने बच्चों के घर पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना है और साथ ही बागपत क्षेत्राधिकारी को पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के खुशहाल पार्क इलाके में हुई हत्या का गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। जरी का काम करने वाला युवक अयाज की घर के अंदर घुसकर बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक अयाज की पत्नी और मृतक के छोटे भाई आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। खून में सने कपड़े और कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल मृतक के छोटे भाई के प्रेम संबंध
मृतक अय्याज की पत्नी और अपनी भाभी सजरा खातून के साथ था और मृतक इन दोनों के प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था। ऐसे में मृतक को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर कत्ल की इस साजिश को अंजाम दिया। सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अय्याज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेत कर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का अनावरण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सब प्लानिंग की। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर युवक को डंडे से पीटने का आरोप लगाया गया है। चेकिंग में गाड़ी रोकने के दौरान सिपाही ने युवक पर लाठी चलाई और विरोध करने पर पुलिस ने गाली गलौज कर युवक को भगा दिया। बताया जा रहा है कि सआदतगंज क्षेत्र के बावली चौक के पास पत्थर काटे चौराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग चल रही थी। दो दरोगा थे राजकिशोर मौर्य, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी। मसला इतना था, गाड़ी रोकने के बाद में हमने कहा सर रोक रहे हैं। गाड़ी रोकने के बाद में उन्होंने चाबी निकाली। उसके बाद एक कांस्टेबल ने मेरे डंडा मार दिया। बस इतनी बात थी। और उतनी बात पर हमने कहा सर गाड़ी रोक रहे हैं। उन्होंने गाड़ी रोकने के बाद चाबी निकाली, उसके बाद मेरे डंडा मार दिया। और उसके बाद हमने पूछा कि सर क्या बात है, कहीं चलान कटेगा, इसका चलान की बात करी। उसके बाद जब हमने पूछा कि डंडा क्यों मारा आपने रोकने के बाद में भी, तो कहने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी बात हो गई, अब तुम्हारा मामला खत्म है, तुम यहाँ। यूपी के कासगंज में अमानपुर कोतवाली की गाड़ी को पुलिसकर्मी धक्का लगाते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी का धक्का लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या कासगंज पुलिस इस तरह की गाड़ी से अपराधियों को पकड़ेगी? यह वीडियो अमानपुर कोतवाल का बताया जा रहा है। कासगंज जिले की धक्का मार पुलिस। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। साहिबाबाद थाने के सामने ही कुछ युवक ऑटो के ऊपर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक खुद बता रहा है कि यह रोड थाना साहिबाबाद का है। थाने के पास ऑटो वाला देखो क्या बात को। साहिबाबाद थाने के पास ऑटो वाला देखो क्या बात को। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। रामपुर सदर और मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। मतगणना 8 को होगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर रालोद ने बिगुल फूंक दिया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने खतौली विधानसभा के 3 अलग-अलग गांवों में जनसभाओं का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को मुजफ्फरनगर से हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे। दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक के दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने है।